नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी राहुल चौधरी। बहुत कम ऐसा वक्त होता है जब मैं और राहुल आपसे इस तरह मिलते हैं, लेकिन देश में जो कुछ हुआ है उसके बाद हमें लगा कि ये करना जरूरी है। वो डीएनपी के दर्शकों तक वो बात पहुंचनी चाहिए जो जरूरी है। लाल किला के बाहर एक कार में बॉम्ब ब्लास्ट होता है और ये बॉम्ब ब्लास्ट दर्शकों उस दिन हो रहा है जिस दिन देश की सिक्योरिटी एजेंसी देश के अलग अलग हिस्सों और फरीदाबाद से लेकर कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ तक रेड डलती है और उस रेड में 2900 किलो विस्फोटक बरामद होता है। और इसमें कश्मीर का एक डॉक्टर जो सहारनपुर में ड्यूटी कर रहा था उसकी गिरफ्तारी होती है, जिसमें कश्मीर पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस, हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन चलता है, कश्मीर से लेकर सहारनपुर और उसके बाद फरीदाबाद तक। और ठीक उसी समय, उसी दिन, कुछ घंटों बाद शाम के वक्त लाल किले के बाहर कार में बॉम्ब ब्लास्ट होती है। बताया ये जा रहा है चलती हुई i20 कार थी राहुल जी, हैचबैक कार थी, अंदर 3 लोग सवार थे और उस कार में ब्लास्ट होने के बाद पास की भी गाड़ियां जो हैं वो जली हैं। आसपास जो लोग थे वो घायल हुए हैं और दर्शकों 10 लोगों के मरने की पुष्टि अभी तक हुई है, जिसमें 20 के आसपास लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। देश के गृह मंत्री जिस समय हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं। गृह मंत्री का बयान आ गया है। इस पूरी घटना का हर संभावित एंगल देश की सुरक्षा एजेंसी जांच कर रही हैं। फॉरेंसिक की टीम, एफएसएल की टीम, आईबी की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम, सीआरपीएफ इंटेलिजेंस की टीम, ये तमाम टीम्स, इसके अलावा एनआईए की टीम राहुल जी, एनएसजी की टीम, ये सभी टीम्स घटना स्थल पर मौजूद है। लोग ये बता रहे हैं कि जब धमाका हुआ वो धमाका किसी मतलब भूकंप जैसा था। 2-2.5 किलोमीटर तक धमाके की आवाज लोगों ने सुनी है। अब राहुल जी मैं आता हूं उस बात पर जो हमें लगता है हमने दिन में भी किया था। अगर इस पूरी कहानी में पाकिस्तान का एंगल है तो उस एंगल पर तो लोग बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन राहुल जी जिस तरह से 3000 किलोग्राम विस्फोटक एक तरह से मिलता है और उसके बाद ये घटना होती है, एक तो अगर इसमें टेरर एंगल है तो लोग इसको ऐसे भी बता रहे हैं कि भाई क्या कुछ ऐसा था जो देश की सुरक्षा एजेंसियों को पता लग गया और समय रहते बहुत बड़ी घटना को टाला गया है, जिस वजह से दूसरी तरफ पैनिक फैला है और उन्हें यह लगा कि कहीं हम भी न पकड़े जाएं और आनंद फानंद में इस घटना को जो है अंजाम दिया गया है। दूसरा ये है राहुल जी, देखिए कि जो एक और बात मैं कह रहा हूं, जो मेजर गौरव आर्या ट्विटर पर ये लिख रहे हैं कि किले का दरवाजा हमेशा अंदर से ही खुला है। जो आप 0.5 फ्रंट की जो हम लोग लगातार बात करते हैं, जो फॉर्मर सीडीएस थे वो कहा करते थे 2.5 फ्रंट की बात, 0.5 तो हमारे यहाँ है। अभी जो बंगाल में भगदड़ मची है एसआईआर के बाद, जो लोग घुसपैठ की समस्या को नकारते हैं, और अगर 3000 किलोग्राम विस्फोटक इस देश में ऐसे ही जमा हो जाता है, वो उड़ के तो आया नहीं होगा, लोगों की मदद से होगा। और इस लेवल का विस्फोट राहुल जी ये ध्यान करिए, मोदी सरकार जब क्लेम करती है कि देश में हमने एक आतंकवादी घटना कश्मीर से इतर देश के किसी हिस्से में नहीं हुए पिछले 11 साल में, तो नरेंद्र मोदी सरकार में दिल्ली के अंदर ये पहली इस तरह की घटना है। इन सभी चीजों को जोड़कर जब आप देखते हैं तो क्या ये वक्त आ गया है कि अगर इसमें टेरर एंगल है तो ये वक्त वो आ गया है जहां भारत को देश के अंदर, यानी ये जो 0.5 फ्रंट है, इस फ्रंट पर सफाई की जरूरत है और अब इस पर कोई आनाकानी नहीं होनी चाहिए। देखिए प्रकाश भाई, हम पहले भी कई बार मतलब बातचीत कर चुके हैं और हर बार देखिए हम यही कहते हैं कि जब तक ये जो आधा फ्रंट यहाँ भारत में बैठा हुआ है, ये देश के गद्दार जो हैं, देशद्रोही जो यहाँ पर इस हिंदुस्तान में रहते हैं, जब तक उनका सफाया नहीं होगा या फिर उनकी बुद्धि ठीक नहीं होगी, तो जो हम कहते हैं कि एक आतंकवाद मुक्त भारत, हालांकि देखिए सरकार ने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए हैं, बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं, वो वाकई में काबिले तारीफ है, लेकिन इस तरह की घटना
ये देखिए उनकी छवि पर एक सीधे सीधे चोट है। और ये जैसे गृह मंत्री ने जो कहा है कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, और मतलब सारी की सारी जो टीमें हैं, चाहे वो एनआईए से लेकर के एनएसजी, सभी वहां पर, फोरेंसिक सभी टीम वहां पर पहुंच चुकी है। खुद गृह मंत्री वहां पर जा रहे हैं। उससे पता चलता है कि ये मामला बहुत गंभीर है। शुरुआती खबरें जो कुछ आ रही थी, जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि भाई सीएनजी कार में ब्लास्ट हो गया, लेकिन वहां के जो चश्मदीद हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख रहा था, वो ये बता रहे थे। हालांकि कई लोग, देखिए जो न्यूज रिपोर्टर हैं, वो इस बात को कह रहे थे कि जो आसपास के क्षेत्र में थे, वो ये कह रहे हैं कि जब ये धमाका हुआ तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया। मतलब इतनी तेज उसकी आवाज थी। तो यकीनन ये कोई सामान्य धमाका नहीं है। और गृह मंत्री अगर पहले वो हॉस्पिटल पहुंचे और उसके बाद में अब जो घटना स्थल पर वो जा रहे हैं, तो ये अपने आप मामले की गंभीरता को दर्शाता है। गृह मंत्री का बयान, प्रधानमंत्री का ट्वीट, ये दर्शाता है कि मामला काफी गंभीर है। और देखिए ना कि अभी जब जांच होगी तो फिर सामने आ जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। और जब पत्रकार वहां पर पुलिस कमिश्नर थे, उनसे पूछ रहे थे, या फिर जो दूसरे पुलिसकर्मी थे उनसे पूछ रहे थे, तो उन्होंने प्रथम दृष्टया कुछ नहीं बताया। यानी पहले जो भी बात थी वो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पूरी की पूरी जानकारी दी है, उनको ब्रीफ किया है कि देखिए जी ऐसे ऐसे हुआ है। और अब जो छन छन के खबरें सामने आ रही हैं, अब ये आ रहा है प्रकाश भाई कि वो जो गाड़ी थी, वो नंबर नंबर प्लेट की भी उसमें पहचान हो रही है, वो जिसके नाम पर रजिस्टर थी। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो आधा फ्रंट है यहाँ हिंदुस्तान में जो बैठा हुआ है, ये बहुत खतरनाक है। और ये वो लोग हैं जो कभी हिंदुस्तान की तरक्की नहीं देखते। अगर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, सरकार ये कह रही है कि देखिए हमने ये कर दिखाया, अगर आतंकवाद है तो केवल वो कश्मीर में है, यहाँ कहीं भी नहीं है। और देखिए हमने दिन में जब हम बात कर रहे थे, तो हमने ये कहा था कि अब देखिए पहले वाली बातें तो नहीं होती हैं। पहले यहाँ गाजियाबाद से आप दिल्ली जाओ, तो कम से कम 4 बार रास्ते में आपकी डिग्गी खोल करके पुलिस वाले चेक करते थे, इसमें क्या है, क्या नहीं है। आज वो नहीं हो रहा है। लेकिन समस्या ये है कि ये जो घटना हुई है, और ऐसे समय पर हुई है जब आज ही दिन में वो डॉक्टर पकड़ा गया है, उसके घरों पर जितना की वो सामग्री जो मिली है, जो विस्फोटक सामग्री, तो ये दर्शाता है कि कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा करने का एक प्लान था, जो सही समय पर सुरक्षा एजेंसी हैं, उन्होंने उस पर काबू पा लिया। लेकिन फिर भी कुछ असामाजिक तत्व हैं जिन पर नजर नहीं थी, और उन्होंने ये दिल्ली में करने की कोशिश की है। जांच होगी। देखिए अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि हमें प्राप्त जानकारी नहीं है। हमारे पास में जो खबरें हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन पा रहे हैं, उसके बिहाफ पे हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये तो बड़ी बात है कि वहां देखिए ना, मतलब गृह मंत्री का चले जाना, और जितने भी जो सेना प्रमुख हैं, ये चाहे एनएसजी, एनआईए और दिल्ली पुलिस है, उनका वहां पर चले जाना, तो ये दर्शाता है कि मामला काफी गंभीर है। और जिस तरीके से विस्फोट हुआ, उसकी इतनी आवाज थी, आस-पास की गाड़ियां जलकर खाक हो गई, उनके परखच्चे उड़ गए। ये बहुत बड़ी बात है। अब देखिए जांच होगी, जब इसी का, इसलिए कहते हैं कि जो कुछ सरकार के हाथ में होता है, जो कुछ प्रशासन के हाथ में होता है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। और राहुल जी, कहा एक चीज गृह मंत्री अमित शाह ने। इस पूरे मामले में देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। वेस्ट बंगाल में पूरा का पूरा जो वो बॉर्डर है जो लगता है बांग्लादेश से, उस बॉर्डर पर बीएसएफ फेंसिंग भी करनी शुरू की है बीएसएफ ने। और ये जैसे एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, वेस्ट बंगाल के बहुत सारे इलाके जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे इलाकों से लोग निकल के जा रहे हैं। ऐसे समय में जब देश में कहा जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया काइंड ऑफ एनआरसी है, और ये अब तो बताया जा रहा है, और ऐसे भी समय में जिस समय कहा जा रहा है भाई वोट चोरी हो रहा है, वोटों की डकैती हो रही है, ये सब कुछ। और ऐसे में एनआईए से लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस, उत्तर प्रदेश की एटीएस, गुजरात की एटीएस कहती है कि जी हमने एक डॉक्टर पकड़ा है जो हैदराबाद का है, ड्रोन के जरिए जिसने हथियार मंगवाए और ये पॉइजन बना रहा था, देश में केमिकल हमले की तैयारी कर रहा था, कई शहरों की रेकी की थी, कई सारे फूड फैक्ट्रीज की रेकी की थी। ठीक उसी समय, उसी दिन खबर आती है कि फरीदाबाद जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, वहां 3000 किलोग्राम विस्फोटक मिल रहा है।
आप जब इन सभी चीजों को जोड़ें और फिर दिल्ली में लाल किले के बाहर, लाल किला वो जगह है राहुल जी जहां देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को देश को संबोधित करते हैं। उस जगह उसकी गेट के सामने ब्लास्ट और उसमें 10 लोगों की मौत। इसमें दोनों ही चीजें हैं। दर्शकों, एक चीज की गंभीरता को आप समझना, जब भारत लगातार, आपको पता है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कह रहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर पर कहीं कोई रोक नहीं लगाई है। पाकिस्तान की तरफ से की गई कोई भी आतंकवादी गतिविधि एक्ट ऑफ वॉर के रूप में लिया जाएगा और भारत उसको युद्ध की तरह लेगा। अगर जो कुछ हुआ है, कोई अभी इस पर ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन हर तरह के आयामों पर इस पर बात होगी। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसा राहुल जी कह रहे थे, किसी सिलेंडर ब्लास्ट पर देश के गृह मंत्री आके बयान नहीं देते हैं। लेकिन अगर देश के गृह मंत्री को बोलना पड़ा है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर इसमें मान लीजिए आतंकी एंगल नहीं भी है और इसमें अगर 0.5 फ्रंट शामिल रहा, जो कार की डिटेल्स आ रही हैं सामने, जिसके नाम पर कार है, वो डिटेल्स अगर आ रही है, धीरे धीरे आप तक भी वो चीजें पहुंच जाएंगी। और ये सब कुछ केवल इस वजह से किया गया है, और जिस भी मंशा से की गई हो, और देश के स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाने की, या देश की सरकार कह लें, या देश के मनोबल को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। आप ये याद रखना, जो मैंने अपने वीडियो की शुरुआत में कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ये क्लेम करती है कि भाई हमने आतंकवाद का फन कुचल दिया है, हम कश्मीर से इतर इस देश में कहीं कोई बम धमाका नहीं हुआ है। और पिछले 11 साल के कार्यकाल में ये पहली घटना है दिल्ली के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए ये घटना के बाद आप राहुल जी ये भी तो समझो कि ये पूरा नैरेटिव तो टूट गया ना, इस सरकार में देश में आतंकवादी हमले नहीं होते हैं। तो ये सब कौन कर सकता है, कौन लोग इसके पीछे हैं, कौन लोगों ने इसको अंजाम दिया होगा? क्या ये इसी वजह से तो नहीं अंजाम दे दिया गया क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी खेप विस्फोटक की पकड़ी, जो कुछ बड़ा करने का प्लान था, चूंकि ये करना ही था इसीलिए पैनिक में ये कर दिया गया और इसको अंजाम दिया गया है। सभी डिटेल्स इसमें आएंगे, लेकिन आप ये समझना, देश की तमाम सुरक्षा एजेंसी इस पर लगी हुई है, और दिल्ली से लेकर लखनऊ, शामली, लखीमपुर, गुजरात और कश्मीर तक राहुल जी, एनआईए से लेकर सभी टीम्स जो हैं लगातार रेड्स डाली जा रही हैं। दिल्ली के कई लोकेशंस पर रेड की खबर है और ये लगातार चल रहा है। ये जरूर है कि हम आप जो है वेट करेंगे ऑफिशियल जानकारी का कि आखिर मामला क्या है, लेकिन जो विस्फोट हुआ है राहुल जी, दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि विस्फोट की जगह पर कोई गड्ढा नहीं हुआ है। और आमतौर पर जो विस्फोटक या बम ब्लास्ट जैसी जो घटना होती है, उसमें जो दिल्ली पुलिस का वर्जन है, जो अनऑफिशियल है और ऑफ द रिकॉर्ड है, उनके एक बड़े अधिकारी का ये कहना है कि भाई जो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह होता है तो शरीर जो है, जो घायल होते हैं या जो लोग जिनकी मृत्यु होती है, शरीर काला पड़ जाता है। जो बॉम्ब में मान लीजिए कील, तार, शीशे जिनका इस्तेमाल होता है, ये सब चीजें वहां फिलहाल नहीं मिली, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन ये भी आपको समझना पड़ेगा कि वहां फॉरेंसिक्स की टीम पहले से है और अलग अलग टीमों के अलग अलग टीम पहुंची हुई है, तो हर दायरे से इसको एग्जामिन किया जा रहा है। और ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि देश के गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, तो ये कोई सामान्य घटना तो नहीं है। कोई वही सिंपल कार की, वो जो कहते हैं ना कि कार की सीएनजी जैसे ब्लास्ट हो जाती है, वो वाली घटना नहीं है। ये कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है धीरे धीरे सुबह तक पता लगना चाहिए। लेकिन राहुल जी एक और बात है, अगर इसमें पाकिस्तान एंगल है, भारत के अंदर का 0.5 फ्रंट अगर है इसमें शामिल, तो ये वो वक्त आ गया है जहां भारत को सफाई करनी पड़ेगी। अंदरूनी सफाई ज्यादा जरूरी है। जो मेजर गौरव आर्या कह रहे हैं कि किले के दरवाजे हमेशा अंदर से खोले गए। देखिए प्रकाश भाई, ये जो बात है, जो आधे फ्रंट की हम लगातार बात करते हैं, इनका इलाज तो करना एकदम आवश्यक है। आप देखिए ना, ये जितने भी इस तरह के जो हमले होते हैं वो कैसे होते हैं, जब तक वहां के जो रहने वाले लोग हैं, जो वहां के स्थानीय लोग हैं, वो मदद नहीं पहुंचाएंगे, तो उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, या मतलब उनके वो शागिर्द बनते हैं, उनको वो जानकारियां देते हैं, वो सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाते हैं, तभी तो ये इतनी हिमाकत कर पाते हैं कि यहाँ भारत में घुस करके इस तरह की वो घटनाओं को अंजाम दे देते हैं।
अब देखिए देश में बहुत कुछ हो रहा है प्रकाश जी, और हम पिछले कुछ दिनों से लगातार दर्शकों को ये बता रहे हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। हमने देखा है 2019 में जब दूसरी बार बीजेपी की सरकार केंद्र में आई, तो एक वर्ग है जिसको अच्छा नहीं लग रहा था। एक वर्ग है जिसको ये लग रहा था कि अरे देखिए देश में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। लगातार वो सरकार को ट्रोल करने की बात इस तरह की करते हैं। वो चाहे किसान आंदोलन हो पहले वाला, उसके बाद में सीएए, एनआरसी, इस देश ने क्या नहीं देखा है। लोकसभा चुनाव से पहले एक और किसान आंदोलन होने वाला था और बड़ी-बड़ी बातें की जा रही थी। सरकार एक तरफ ये कह रही है कि भैया हम घुसपैठियों को बाहर निकाल रहे हैं। आप 36 सभा की गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में, उन 36 सभाओं में एक सभा ऐसी नहीं होगी जहां उन्होंने ये ना कहा हो कि घुसपैठियों को चुन-चुन कर इस देश से बाहर निकालेंगे। और देखिए हमने दिन में भी बात की थी कि बंगाल में एसआईआर हो रहा है, वो कौन लोग हैं जो वहाँ से भाग रहे हैं, अपने घरों को छोड़ कर के जा रहे हैं। तो एक हलचल है, पूरे देश में एक हलचल है। एक तरफ यहाँ देश के नेता इस देश के जेन ज़ी को, इस देश के युवाओं को वो लगातार सड़कों पर उतारने की बात कर रहे हैं। एक तरफ सरकार घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात कर रही है। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, अगर आपने गोली चलाई, उसका जवाब हम गोले से देंगे। ये बहुत बड़ी-बड़ी बातें हैं। अभी कुछ दिनों पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर क्रीक को लेकर के क्या कहा था? उन्होंने यही कहा था कि पाकिस्तान जो हिमाकत कर रहा है, वो सुधर जाए, नहीं तो भूगोल रहेगा, इतिहास रहेगा, नहीं रहेगा, कोई ठिकाना है नहीं। देश के प्रधानमंत्री एक बार नहीं कई बार ये कह चुके हैं कि भारत कोई भी गीदड़ भभकी अब नहीं सहेगा। कुछ भी आप इस तरह की हिमाकत करोगे तो मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आप योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप उनको लीजिए, वो तो ये कह ही चुके हैं, ये सड़ेगा उसके बाद में मरेगा पाकिस्तान। वो तो सीधे शब्दों में ये कहते हैं कि या तो पाकिस्तान मानचित्र से गायब होगा या फिर इसका भारत में विलय होगा। अब देखिए अगर अगर ये हरकत कुछ ऐसी है जो आतंकवादी हो सकती है और इसमें पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, तो मैं ये मानता हूँ कि भारत सरकार जो कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और आप लोग तैयार रहिए, महादेव की इच्छा हुई तो बहुत जल्द आपको मौका मिलने वाला है। वो सारी बातें आप जोड़ कर के देखिए, अगर ऐसा हुआ, तो बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, ये घटना जो आज दिल्ली में हुई, देश की राजधानी में, लाल किले के सामने, और देखिए वहाँ से 150 मीटर, 200 मीटर की दूरी पर जैन मंदिर और गौरीशंकर मंदिर, उसके बराबर में गुरुद्वारा, ये कोई छोटी बात नहीं है प्रकाश भाई। ये उस जगह पर आप देखिए, उस जगह पर इस तरह का हमला होना, अगर ऐसा हुआ तो, ये घटना का होना, ये बहुत बड़ा एक संकेत, एक संदेश है, जो अगर ऐसा हुआ है तो दिया गया है। देखिए जाँच होगी, अभी हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन इस तरह की खबरें चल रही हैं। सोशल मीडिया पर एक बड़ा वर्ग ऐसा है, जो लगातार ये लिख रहा है, ये सामान्य घटना नहीं है, और जो हम देख पा रहे हैं, गृह मंत्री से नहीं, लेकर के जाँच जाँच में तो सामने आएगी, लेकिन आदमी आकलन तो करता है। आदमी हाँ, चीज़ों को जोड़ता तो है, क्योंकि आखिर कुछ तो ऐसा हो रहा था बैक द डोर कि देश के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि इतिहास बदल देंगे, भूगोल बदल देंगे। देश के सैन्य प्रमुख ने कहा, अलग-अलग मतलब प्रीमियम जो हमारे देश के जो सुप्रीम लीडर हैं, उनकी तरफ से ये सब कहा गया। उसके बाद अचानक से ऑपरेशन चलता है, इतना सारा विस्फोटक बरामद हो रहा है और जिस दिन विस्फोटक बरामद हुआ, उस दिन अनायास एक ब्लास्ट हो जाता है, वो भी लाल किले जैसी जगह पर। इतने सारे संयोग एक साथ नहीं हो सकते राहुल जी, ब्लास्ट कहीं और हो जाता। लेकिन लाल किले के बाहर चांदनी चौक के पास, गुरुद्वारे, गौरीशंकर मंदिर के पास, जैन मंदिर के पास मैसेजिंग तो है हुँ, और मैसेजिंग इसमें लोग पढ़ेंगे भी। हम आप अगर पत्रकारिता की नज़र से ही देखें, सिंपल तो संदेह तो हम लोगों को होता है भाई। हम 3 बजे, 4 बजे सुबह 11-12 बजे जानकारी आई कि 350 किलोग्राम विस्फोटक है। बाद में जानकारी 2900 किलोग्राम तक चली गई, 4 बजे तक। हाँ, और शाम के 6 बजे दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हो जाता है राजधानी में। राजधानी से सटे हुए शहर में विस्फोटक बरामद हो रहे हैं। तो ये एक साइकिल जब जोड़ेंगे तो एक साइकिल तो बन रहा है। लेकिन एक और भी बात है दर्शकों, जो भारत की तरफ से लगातार कहा गया है, आप यकीन करें, अगर इस समय ये चावल के दाने जितना भी अगर पाकिस्तान है, जो हर बार किसी आतंकी वारदात में दुनिया में कहीं हो तो होता है। अगर ये आतंकी वारदात है,
और इसमें पाकिस्तान एंगल है, तो आप यकीन करिए हमारे आपके दौर के सबसे बड़े वॉर में शायद हम लोग एंटर करने जा रहे हैं और ये हमारे आपके आँखों के सामने होगा। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब दुनिया वेस्ट की तरफ देखे या पाकिस्तान की तरफ देखे, तो आप ज़रा इस पाकिस्तान बांग्लादेश के भी हिस्से में देखिएगा। एसआईआर को जिस तरह से लोग प्रचलित कर रहे हैं दुनिया भर में, जिस तरह से आर्टिकल छापे जाने की कोशिश है और इसको एक तरह से एंटी मुस्लिम रंग देने की कोशिश है और उसी दरमियान ये ब्लास्ट का होना, गुजरात से लेकर शामली, सहारनपुर में डॉक्टर्स का गिरफ्तार होना, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं।